हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और जैसे जैसे ओलंपिया करीब आता जा रहा है और यान अपनी प्रेप में आगे बढ़ते जा रहे हैं, यान और भी ज़्यादा स्कैरियर होते जा रहे हैं। और इस साल यान ने जब एक शो जीतने के बाद कोई भी प्रो शो में कम्पीट ना करने का फैसला करा था, तो ये उनके फैंस को काफ़ी वियर्ड लगा था, क्योंकि यान बिलीव्स इन कम्पीटिंग। बट यान का ये डिसीजन एक गेम चेंजर था उनके लिए, क्योंकि पूरे टाइम ऑफ को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज करा है। और इस बार ओलंपिया में जाते हुए यान काफ़ी कॉन्फिडेंट और फ्री के लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस अपने फ्रेम पर यान ने कर ली है। ये फ्रंट लैट स्पेड कहीं से भी किसी भी टॉप एथलीट के लिए खतरा हो सकता है। और उसके बाद ये इनका बैक लैट स्पेड के शॉट्स, एक क्रेजी वी टेपर और इंसेन वाइड बैक विद कंडीशनिंग एंड थिकनेस। यान इस बार टॉप 6 में फिर से अपनी जगह बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार लग रहे हैं। लुक एट द ड्राइनेस एंड हार्डनेस इन हिज ग्लूट्स। लास्ट ईयर जब इनकी 7th प्लेस आई थी और यान एक प्लेसिंग डाउन हो गए थे, तब ही एक्सप्रेस सम सीरियस डिसअपॉइंटमेंट। यही होता है गाइस जब आप पूरा फोकस सिर्फ एक ही तरफ चैनल कर देते हो। ही इज लुकिंग डाइसियर एंड श्रेडेड। और यान की खासियत है कि एक लेवल तक पील्ड होने के बाद उनकी फिजिक बहुत ज्यादा ग्रेनीनेस कैरी करने लग जाती है। तो ट्रस्ट मी गाइस, इस यान और लास्ट ईयर के यान में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, फिर चाहे वो साइज स्टैंड पॉइंट से हो या फिर कंडीशनिंग स्टैंड पॉइंट से। तो गाइस, इस वीकेंड इस साल के ओलंपिया में ओपन कैटेगरी के लिए क्वालिफाई करने का एक लास्ट मौका था रोमानिया मसल फेस्ट प्रो में। और यहाँ पर इस शो के फेवरेट थे ब्रैट विल्किन, लेकिन यहाँ पर जीत हुई बहरोज तबानी की। ये एक बहुत ही नेक टू नेक कॉम्पिटिशन था और रिजल्ट कहीं भी जा सकता था। दोनों ही बहुत ज्यादा शार्प आए थे और दोनों की ही फिजिक्स में ग्लूट्स में फाइबर इजीली विजिबल थे। कंडीशन बहुत जबरदस्त नेल थी। इन एक चीज अगर आप ध्यान से देखोगे गाइस, तो यहाँ दोनों की ही फिजिक काफी सिमिलर थी। दोनों का ही स्ट्रक्चर वाज वेरी सिमिलर। बहरोज को बस एक थोड़ी सी एज थी, क्योंकि उनकी लोअर बॉडी थोड़ी सी ज्यादा ड्राई और सेपरेटेड लग रही थी, स्पेशली साइड पोजेज में। इनकी हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स पर फाइबर्स एंड फेदर्स थोड़े ज्यादा थे और इसी वजह से ये डिसीजन बहरोज के हक में गया। बट एनीवेज, इट वाज अ गुड कॉल आउट बिटवीन बोथ ऑफ देम। काफी देर तक दोनों को टेस्ट करा गया पोजिंग करवा कर, बिकॉज इट वाज वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। इसी कॉम्पिटिशन में एक और चीज हुई जिससे फैंस खुश नहीं थे, और वो था रोमन फीट्स का 8th प्लेस पर आना। क्योंकि इनिशियल में तो उन्हें बहरोज और ब्रेट के साथ कंपेयर करा गया और वहां ये क्लियर लग रहा था कि ही विल एटलीस्ट कम 3rd। बट उनकी प्लेसिंग यहाँ पर गाइस पता है क्या आई? उनकी प्लेसिंग यहाँ पर आई 8th, जबकि आई थिंक वो लाइनअप में सबसे बिगर थे और प्रॉपर कंडीशन भी थे। बहरोज और ब्रेट जितने कंडीशन तो नहीं थे, बट ही वाज गुड इनफ टू प्लेस 3rd और 4th, और उनको कंपेयर भी उनके साथ ही करा गया था। बट ऐसा नहीं हुआ और सीधे 8th प्लेस पर पुश कर देना ऐसे एथलीट को जो एक्चुअल में वाज लुकिंग रियली डिजर्विंग, क्योंकि ही वाज लुकिंग प्रॉपर्ली राउंड एंड फुलर टू। और टेक्सास और टेम्पा जहां उन्होंने पहले कंपीट करा था, वहां रोमन से बोला गया था कि यू नीड मोर साइज, और रोमन ने उन शोज के लिए काफी डाइट डाउन करके काफी साइज लूज कर दिया था, और यही उनसे एक दिक्कत हुई थी। बट थोड़े ही टाइम में ही रीगेन्ड दैट साइज बैक, और उसके बाद भी ये रिजल्ट, तो इट वाज नॉट गुड गाइज। ये बहुत ज्यादा गलत लगा। नेक्स्ट अपडेट जो है गाइज, वो है अप्रॉक्स 5 वीक्स आउट हसन मुस्तफा की। और इस साल हमने हसन मुस्तफा का एक अलग ही वर्जन देखा। 2 प्रो शोज विक्ट्री, फर्स्ट पुएर्तो रिको प्रो और फिर ओरलैंडो प्रो में। ही वाज अमेजिंगली कंडीशनड एंड आई थिंक एजे सिम्स और हसन की एक अच्छी सिंक बन रही है आपस में, क्योंकि अनडाउटेडली हमने हसन का एक बेस्ट स्टेज वर्जन देखा इस साल। ही वाज डायल्ड इन और प्रॉपर पीक हिट करके आए थे। लेकिन क्या यही चीज 3rd टाइम ओलंपिया के स्टेज के लिए हसन और एजे फिर से दोबारा कर सकते हैं? क्योंकि इन अपडेट्स में अगर आप देखेंगे स्पेशली हसन के लेग्स, तो दे आर सम ह्यूज लेग्स। इतनी स्ट्रॉन्ग हसन की क्वाड्स हैं कि लाइनअप में आई थिंक डेरेक एक ऐसे होंगे जो इनकी क्वाड्स को मैच कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ साइज। हाँ, वो अलग बात है, हसन डेरेक के साथ कॉल आउट में नहीं आ पाएंगे, लेकिन जितना साइज हसन होल्ड कर रहे हैं, ही ट्रूली कैन आउट मसल मैनी कंपेटिटर्स। और इनके कोच ने इस बार 2 विन्स के साथ ये प्रूव कर दिया है कि ये भी डायल्ड इन और अपने स्टमक को कंट्रोल करके आ सकते हैं। आई टोटली सी हिम इंप्रूविंग शो बाय शो इन द कमिंग ईयर्स। बट क्या इस साल हसन टॉप 10 क्रैक कर पाएंगे? मुझे तो लगता है ये बहुत ज्यादा इस चीज पर डिपेंड करेगा कि कोई भी टॉप एथलीट ऑफ आ जाए, वरना इतने स्टैक्ड अप लाइनअप में कई एथलीट्स इतनी अच्छी फिजिक्स के साथ भी पता नहीं लगेंगे। आई होप गाइज वीडियो आपको पसंद आ रहा हो। पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। और अब जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इस टाइम पर जब कई एथलीट्स कई शोज खेलकर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वहीं रीगन ग्राइम्स का ओलंपिया के लिए क्वालिफाई होते हुए भी इस साल के ओलंपिया को स्किप करने का डिसीजन बहुत डिफिकल्ट रहा होगा, और इसे रीगन ने भी खुद एक्सेप्ट करा कि ही फाउंड इट रियली डिफिकल्ट। वैसे तो रीगन ने सीजन के स्टार्ट में ही KO प्रो जीत कर क्वालिफाई कर लिया था, और अगर रीगन ग्राइम्स उसके बाद भी पूरा टाइम ऑफ लेते तो ही हैड 9 to 10 मंथ्स, जिसमें एक ये प्रॉपर ऑफ सीजन लेकर प्रिपेयर कर सकते थे। बट ही चोज टू कम्पीट मोर, और फिर आर्नोल्ड क्लासिक और बॉस्टन प्रो में कम्पीट करके रीगन और उनके कोच माइलोस ने डिसाइड कर लिया कि इट्स नॉट गुड, इट इज ऑफ नो गुड कि कम्पीट करके भीड़ का पार्ट बन जाओ। क्योंकि गाइस, अगर आप कम्पीट करो इतने कंपेटिटिव लाइनअप में और 13th आ जाओ या फिर 15th आ जाओ, तो वो आपके करियर के लिए पॉजिटिव तो शायद नहीं होगा। बट व्हेन यू प्लेस सच लोअर, आप अपने आप से एक फाइट में बढ़ जाते हो एंड यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर ओन सेल्फ कि एम आई रियली दैट गुड, क्या मैं कभी ये कर सकता हूँ? एंड ऐसे लाइनअप में
एक्चुअल में अपनी वर्थ दिखाने के लिए द फिजिक शुड हैव समथिंग डिफरेंट, सम क्रेजी मसल बैलीज हो या फिर सम एक्स फैक्टर। और उसी के लिए जो रीगन ने ऑफ लिया तो अब वो एक्चुअल में बिगर लग रहे हैं, जैसा कि उनका टारगेट था 10 से 15 पाउंड तक क्वालिटी मसल गेन करने का। उसे आप इन अपडेट्स में देख सकते हैं कि ही इज डूइंग जस्ट दैट, ही इज लुकिंग थिकर एंड बिगर एंड पूरा 1 साल इज गोइंग टू चेंज हिम इंटायरली। इस बार के वाइल्ड कार्ड कंपेटिटर डेरेक लंसफोर्ड ओलंपिया में जाते हुए बहुत ही इंसेन लग रहे हैं और इनकी इस यूट्यूब वीडियो में जो आप जाकर चेक कर सकते हैं इनका चैनल पर, डेरेक बता रहे हैं कि इनकी बैक, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स अभी से पूरी तरह स्ट्राइटेड हैं और ये मैक्स 2 वीक्स में ही स्टेज रेडी हो जाएंगे। तो गाइज ओलंपिया में अभी 4.5 वीक्स बचे हैं और डेरेक पूरी तरह से रेडी हैं। और एक जो थोड़ा डाउट था कि जब डेरेक प्रेप में कटिंग फेज में आएंगे तो वो क्या अपना उतना साइज होल्ड कर पाएंगे, और इस न्यू वीडियो में डेरेक को देखकर ये साफ पता लग रहा है कि इवन ड्यूरिंग द कटिंग फेज डेरेक इज होल्डिंग ऑन टू हिज मसल्स, ही इज लुकिंग रियली बिग। एंड जिस तरह का साइज और कंडीशनिंग अपने फर्स्ट ही ओपन कैटेगरी के ओलंपिया में लेकर आएंगे, स्पेशली इनके फ्रंट डबल बाइसेप और लैट स्प्रेड पोज, दे आर गोइंग टू बी वेरी डोमिनेटिंग, क्योंकि इनके लैट्स की विड्थ इज लुकिंग इनसेन। एंड आई एम अगेन रिपीटिंग इट गाइज, डेरेक फॉर टॉप 6 या बडी। और गाइज रिसेंटली एक इंटरव्यू में शॉन क्लाइडर ने ये बात बताई कि आईएफबीबी प्रो लीग की तरफ से उन्हें इन्फॉर्म करा गया है कि वो ओलंपिया में या तो ओपन कैटेगरी में या फिर 212 डिवीजन में कम्पीट कर सकते हैं और एक साथ दोनों में कम्पीट नहीं कर सकते, और इससे रिलेटेड उन्हें जल्दी से डिसीजन लेना होगा। तो ये एक थोड़ा सस्पेंस सा बना हुआ था कि शॉन 212 में कम्पीट करेंगे या फिर ओपन डिवीजन में, क्योंकि शॉन दोनों ही डिवीजन के लिए क्वालिफाइड थे। 212 डिवीजन का मिस्टर ओलंपिया का टाइटल शॉन ने 2020 में जीत रखा है और इसीलिए ही इज लाइफ टाइम क्वालिफाइड टू कम्पीट इन 212। और फिर इन्होंने इस साल के सीजन के स्टार्ट में ओपन कैटेगरी में भी लीजेंड स्पोर्ट्स शो फेस्टिवल जीतकर क्वालिफाई कर लिया था, बट अब अनफॉर्चुनेटली इट्स टाइम फॉर हिम टू डिसाइड, और इसके लिए वो डिसीजन लेंगे नेक्स्ट वीक तक। तो आप लोग शॉन को कहां देखना चाहेंगे कमेंट्स में जरूर बताएं। गाइस जेफ सईद द एस्थेटिक किंग को तो आप जानते ही होंगे, इन्होंने जो लास्ट बल्क करा था ही वेंट ऑन अ क्रैश डाइट एंड मसल के साथ साथ इन्होंने काफी फैट भी पुट ऑन कर लिया था, तो काफी बल्की हो गए थे, और इसीलिए जब इन्होंने कटिंग करी तो ऑलमोस्ट वो सब गेन मसल जो इन्होंने लास्ट बल्क के दौरान गेन करा था लूज कर दिया, बिकॉज दैट वाज ईदर फैट और वाटर एंड लिटिल बिट ऑफ मसल। इसीलिए गाइस लीन बल्क ऑल द वे अगर आप भी नेचुरली कर रहे हो तो। लेकिन इस बार सीम्स लाइक जेफ इज डूइंग एवरीथिंग राइट। ये जेफ की रीसेंट अपडेट है और जेफ अगेन इज लुकिंग बिगर। जेफ दोबारा से ट्राई कर रहे हैं बल्क फेज में और ज्यादा मसल पुट ऑन करने का, एंड इट सीम्स लाइक इस बार ही इज डूइंग इट राइट, क्योंकि नीदर ही इज ऑन अ क्रैश डाइट नोर ही इज रशिंग इट, और इसीलिए ही इज नॉट गेनिंग अ लॉट ऑफ फैट। और अपनी एक प्लीजिंग एस्थेटिक अपील कंटिन्यू करते हुए जेफ सईद इज बल्किंग दिस टाइम। इस बार के स्टैक्ड अप लाइनअप की वजह से कई एथलीट्स जो एक्चुअली अच्छा पोटेंशियल रखते हैं दे आर नॉट इवन बीइंग टॉक्ड अबाउट, और एंटोन उनमें से ही एक है। ही इज ह्यूज एंड साथ ही 5 वीक्स आउट में जिस तरह से ये श्रेडेड पील्ड हैं और वैस्कुलरिटी शो कर रहे हैं दैट इज आउटस्टैंडिंग। शोल्डर्स और चेस्ट में अभी से ही फाइबर्स काफी विजिबल हैं। एंटोन के साथ थ्रू आउट हिज करियर एक ही दिक्कत रही है और वो है इनकी लोअर बॉडी का अपर बॉडी से ज्यादा डोमिनेंट होना, और इसीलिए इनकी अपर बॉडी एक तरह से ओवरशैडो हो जाती है। लास्ट ईयर में तो एंटोन की 14th प्लेस आई थी ओलंपिया में, बट क्या इस बार एंटोन टॉप 10 क्रैक कर पाएंगे? इस बार तो टॉप 10 क्रैक करना ही एक बहुत बड़ी चीज बन गई है ओलंपिया में। टॉप 6 तो इज वे आउट ऑफ द रीच ऑफ मेनी एथलीट्स, और कमाल की बात यह है कि इनमें से कोई भी एथलीट बुरा नहीं है गाइस। ऑलमोस्ट 2-3 को छोड़कर बाकी सारे एथलीट्स प्रो शोज जीत कर आ रहे हैं, दूसरे कंपेटिटर्स को हरा कर आ रहे हैं। बट एनीवेज आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। थैंक यू, बाय बाय।